1 लाख को 1.25 लाख नाती, उसके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। कारण क्या है? कारण एक ही है, सब कुछ था, किसी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन वहां सत्संग, ध्यान, भजन और साधुओं का सम्मान नहीं। एक बार आए थे साधु महात्मा लंका में, एक बार सप्तऋषि आए। साधु संतों में अपने सप्तऋषि जो है बहुत प्राचीन ऋषि है और सब दिन वे यो ही रहते हैं। सप्तऋषि आए थे एक बार लंका, और रावण ने सप्तऋषियों को ले गया अपना महल दिखा, भाव से नहीं, लंका को पवित्र करने नहीं, ये दिखाने के देखो मेरे पास वैभव कितना है। महात्मा जी पूरे लंका दिखाया घुमा घुमा करके, ये है युद्धशाला, ये है व्यायामशाला, ये शाला, इसी तरह से पूरा लंका घुमा घुमा करके दिखाया। इसके बाद रावण ने पूछा कैसा लगा लंका? स्वाभाविक है पूछेंगे, कोई आपके यहाँ आए, नया मकान बनाए, मकान अगर घूमने वाले अगर आप पूछा जाए कैसा लगा बाबा, कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, अरे इतना सुंदर मकान बना, चले जाते एक हाथ खुल जाता है, नहीं बाबा तो बड़ी पसंद है। अगर कह दे अरे क्या बनाया है, यदि तो पत्थर है तो तुम्हारा खाक में मिल जाएगा, कैसा मन हो। सप्तऋषि संत थे, महापुरुष थे, वे लोग डरते नहीं थे। उन्होंने कहा कि रावण सब कुछ तुमने व्यवस्था किया है लंका में, बहुत अच्छी व्यवस्था किया है, हर चीज मैंने देखा, लेकिन सब शाला तो तुमने बनाया, व्यायामशाला, नृत्यशाला, रंगशाला, अनेक तरह का शाला है तुम्हारे यहाँ, लेकिन एक चीज का अभाव है तुम्हारे लंका में। क्या? आचरणशाला, मतलब जहाँ आचरण का निर्वहन होता है, वो कहाँ होता है? यही संतों के समाज में, सत्संग साधु समाज में। कहाँ? एक घर तुमको बनाना था जहाँ बैठ के साधु महात्मा सत्संग करे, आचरण का निर्माण करे कि कैसे हमें जीना है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये आचरण का ज्ञान कहाँ होगा? कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, एक यही ऐसा कॉलेज है जहाँ बैठ करके हम आचरण का ज्ञान कर सकते हैं। हम आपको ये ज्ञान हो सकता है हमें क्या करना है और क्या नहीं, यहीं पर आपको यह ज्ञान हो सकता है, दूसरा कहीं नहीं। हम आपके जीवन में आचरण का अगर कहीं ज्ञान होगा तो यही साधु समाज में। रावण से कहा सप्तऋषि ने कि सबकी व्यवस्था तुमने की है, लेकिन आचरण का निर्माण कैसे होगा यह व्यवस्था तुमने नहीं किया। इसीलिए रावण इसी के अभाव में एक दिन तुम्हारा लंका जल करके मेरे कहने का मतलब जीवन में अगर धन दौलत, बेटा बेटी, पति परिवार, ये भी चाहिए, नहीं चाहिए सो बात नहीं है, तो दुनिया में सबको चाहिए। पारिवारिक जीवन में जो भी है, अब पारिवारिक जीवन कौन कहे? महात्मा को नहीं चाहिए क्या? पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैं एक बार अमरकंटक गया था, 10 दिन रहा था बनारस में, काशी से लगभग 8-10 सन्यासी मैं गया अमरकंटक, 10 दिन तक रहा। एक महात्मा जी आए थे, प्रवचन करते थे वहाँ, 10 दिन तक सत्संग चलता था नवरात्रा के बाद। वो अब शरीर छोड़ गए, अब नहीं, बहुत अच्छे कथाकार थे। तो वे महात्मा जी जब प्रवचन करते थे तो हम लोग बैठ करके सुनते थे। एक बार उन्होंने कहा प्रवचन में, प्रसंग वश सुना रहे थे कि प्रवचन में कहा करते थे, देखो जी एक बार हम लोगों को साधु मंडली को
एक भक्त ने आमंत्रण दिया कि आपका चरण हमारे यहाँ आ जाता तो भोजन करते तो हमारा घर पवित्र हो जाता। तो बहुत साधु महात्माओं को निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा मुझे भी निमंत्रण दिया, वे भी गए। 8-10 महात्मा, जो 10-20 महात्मा जितना सब पहुंचे, घर वाले का सारी व्यवस्था हुई, भोजन सब महात्मा को कराया गया। बहुत संत रखी, भोजन कराया गया। भोजन कराने के बाद घर वाले ने सब महात्मा को विदाई कर, तो सब महात्मा को विदा देने लगे। थाल में लेकर के तो सब महात्मा अपना विदाई पैसा उठा उठा के पॉकेट में रखने लगे। और 10-20-25 महात्मा थे, उसी में एक महात्मा थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, और वे बोलते नहीं थे, मौन धारण करते। उसका नाम था मौनी बाबा। मौन रहते तो उसका नाम हो गया मौनी बाबा। उसी बीच वो मौनी बाबा भी बैठे। उनके सामने जब थाल लेकर के आया पैसा का, दक्षिणा का, तो बोले तो नहीं, लेकिन इशारे से कहा ऐसे बताया कि हम पैसा छूते नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। घर वाला को बड़ा श्रद्धा जगी, सब महात्मा में बड़का महात्मा तो यही निकला, सब तो दक्षिणा ले लिया, लेकिन ये तो करके कहा हम पैसा छूते नहीं है। तो घर वाला सोचा जब बाबा पैसा छूते भी नहीं है तो लेंगे भी नहीं, तो सोचा कि अब लौटा करके प्रसाद के रूप में रख लेते हैं घर में। अब पैसा जब लौटा के ले जाने लगे थाल में, तो अब करने लगा, तो फिर थाल लेकर घूम गए। बोल नहीं रहा, जिस तरह से हम लगे हुए ना, तो हम तो कुर्ता पहने, वो कुर्ता नहीं पहनते थे, ये कपड़ा बढ़ाया, मतलब इसी में बांध, पैसा जो है तुम जो लाए हो इसने बांध। ये जो कहा, तो वो जो महात्मा जी थे जो कथा कर रहे थे, जो हम लोग को सुना रहे थे, वे कहने लगे कि मुझे रहा नहीं गया, तो मैं बीच में बोल दिया कि बाबा पैसा छूते नहीं है, बाबा पैसा बांधते हैं। क्या कह दिए? बाबा पैसा छूते नहीं है, बाबा पैसा बांधते हैं। और तो मौनी बाबा थे, बोल नहीं रहे थे, गुस्सा उठा कि हमको बड़ी सभा में बैठक कर दिया, वो आप बोल भी नहीं सकते थे। पैसा उसको कपड़ा में बांध दिया, फिर सब महात्मा एक साथ दूसरे घर से विदा हो गया। रास्ते में था, गुस्सा से निमड़े हुए, रहा नहीं गया, बोल ही दिया, मौन तोड़ दिया, बिगड़ गए, आप हमको बेइज्जत कर दिया। क्या बेइज्जत किया मैंने? कहा आपने क्या कहा? बाबा पैसा छूते नहीं है, बाबा पैसा बांधते। तो महात्मा जी ने कहा मैंने क्या गलत कहा? बाबा आपका काम यदि पैसा के बिना चलता ही नहीं है, आप अभी बस पर बैठोगे, ट्रेन पर बैठोगे, टिकट चाहिए, पैसे चाहिए, भोजन के लिए भी पैसे चाहिए, तो कपड़े पहने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो खरीदोगे तो पैसा चाहिए, तो दुकानदार फ्री में तो आगे देने देगा। सवारी में जाओगे वहाँ पैसा, बीमार पड़ोगे दवाई वाले वहाँ भी पैसा, एक टेबलेट फ्री में दे देगा, कहीं 10,000 का बिल बढ़ गया तो फ्री में देगा दवाई, सब जगह तो पैसा है। तो बिना पैसा का तो काम आपका चलता ही नहीं, सब तो पैसा पकड़ा में बना है। तो मैं आपसे ये पूछ, जब वो भक्त पैसा लेके आया सीधे आप हाथ से पकड़ ले, तो आपने कहा फिर बाद में कहते कपड़ा में बांध दो। तो बाबा मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग प्रवचन करते हैं कि ये शरीर भी क्या है? कपड़ा। भगवान कृष्ण गीता उपदेश में कहा है, वसांसी जनाने यथा विहाय, जिस तरह से हम लोग पुराने वस्त्र फट जाता है तो उस वस्त्र को बदल के नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जीवात्मा के लिए शरीर क्या है? यह एक कपड़ा है।
और जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो जीव फिर कपड़ा बदल देता है, नया कपड़ा धारण करता है। तो कहा जब ये शरीर भी कपड़ा, ये हम लोग कहते हैं, भगवान ने भी कहा ये शरीर भी एक कपड़ा है, वस्त्र है। तो चाहे इस कपड़ा में पैसा रखिए, इस कपड़ा से पकड़िए, इस कपड़ा से करिए, अंतर क्या है? जब दोनों, इसको आप शरीर बूझ रहे हैं, इसको कपड़ा बूझ रहे हैं, इसका मतलब भेद बुद्धि है आपके अंदर। शरीर भी कपड़ा है, यह भी कपड़ा है, इस कपड़ा से पकड़ो, इस कपड़ा से पकड़ो, अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। तन भी एक कपड़ा है, शरीर भी एक कपड़ा है। मेरे कहने का मतलब तो बाबा लोगों को भी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आश्रम खड़ा हो रहा है, कहाँ से पैसा? फ्री में कोई ईटा देगा, कोई सीमेंट वाले, सब कुछ चाहिए। धन, अब ये है कि धन खर्च कहाँ हो रहा है, इस पर निर्भर करता है। अगर हमारे पैसे पास धन है तो हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये निर्भर करता है। लेकिन बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए किसको, तो चले जाइए हिमालय, चले जाइए जंगल, फल फूल का कोई मतलब नहीं रखिए। आज भी हैं, नहीं है सो बात नहीं। आज भी ऐसे ऐसे संत हैं अपने देश के हिमालय की गुफाओं में, जिसको कोई देखा भी नहीं है, जिसके बारे में कोई जानते नहीं है, जिसके बारे में गुरु महाराज कहते थे, अरे लोग हमसे कहते हैं कि गुरु महाराज हमें पर कृपा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, मेरी बातों के अनुसार चलो, ध्यान करो, सत्संग करो। हिमालय में कंदराओं में बैठ के जो महात्मा तपस्या करते हैं, उसका आशीर्वाद भी तुमको घर बैठे प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि पहाड़ की कंदराओं पे आज भी संत हैं, और वैसे ऐसे महान संतों की पल पर यह भारत का देश महान है, आज भी है। ऐसे संत आज भी है, उसका भाव नहीं हुआ, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वन में जो फल फूल पहले के जमाने में भी लोग रहते, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल गया, महात्मा लोग धीरे धीरे समाज के बीच में रहने लगे। अब पहले, अभी भी बहुत संत हैं जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वस्त्र की जरूरत नहीं है, बिछावन पर नहीं सोते। आप चले जाइए जैन महात्मा संप्रदाय में, बहुत ऐसे महात्मा मैंने देखा है, अमरकंटक में ही देखा था मैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते। जो वस्त्र धारण नहीं करते उनको वस्त्र की जरूरत नहीं, वो जंगल में भी रहेगा, चलेगा। जो भोजन नहीं करते हैं, हवा पीकर आते हैं, एक जगह बैठे हैं। लेकिन यदि आप समाज के बीच में हैं, समाज को लेके चल रहे हैं, दो तरह के संत हुए हमारे यहाँ। एक हुए जो अपने आप में लिप्त रहे, लीन रहे, परमात्मा के रस में डूबे रहे, और अपना ही कल्याण करके संसार का आशीर्वाद देके कल्याण किए। एक संत हुआ हुए जो अपना कल्याण करके गांव गांव और शहर शहर कष्ट उठा करके जैसा अपना सुख पाया, नित्य विनाशी सुख, वह सुख सदा को देने के लिए हर जगह कष्ट उठा करके, भटक भटक करके, सब घर घर जा करके तब यह ज्ञान दिया, ताकि जो शांति हमें मिली है वह हमारे समाज को भी मिले। और उसी में, इस कड़ी में हमारे गुरु महाराज उन्होंने सब कुछ कर लिया, नहीं क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी समाज को उधार दे। गुरु महाराज कहते थे कि जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, वो अगर मेरे शरण में आता है मुझे बहुत खुशी है। महर्षि महेश जोगी इसी के आप लोग जो गए होंगे, देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो मैं तो पूज्य बाबा के साथ गया, कई बार ऐसे भी गया हूँ। महर्षि महेश जोगी बहुत विदेशों में प्रचार था, कुप्पा घाट आई, गुरु महाराज के पास आए थे। गुरु महाराज से जब मिले, गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि आपके ज्ञान, उन्होंने जब सत्संग का कार्यक्रम में महर्षि महेश जोगी जब आए थे तो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब गुरु महाराज को ध्यान करते हुए देखा तो सोचा कि गुरु जी तो ध्यान कर रहे हैं, उनका शिष्य सब क्या कर रहा है। पंडाल में जब देखा जाकर के देखा कि सभी सत्संगी बैठ के ध्यान कर रहे थे, बड़ा मुक्त मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत प्रभावित हुए।
और गुरु महाराज से कहा कि मैं अपना हेलीकॉप्टर आपको देता हूँ, यह ज्ञान का प्रचार विदेश में। गुरु महाराज ने कहा कि मैं आपका हेलीकॉप्टर नहीं दूंगा, सोच नहीं लिया, और कहा कि जब तक हमारे देश के एक आदिवासी संत मत को नहीं समझ लेगा तब तक मैं विदेश में जाने वाला नहीं। अभी हमारे देश में संत मत का बहुत सवाल, कितना लोग जानते हैं। हम लोग बिहार में रहते हैं, बहुत ऐसा जिला जहाँ संत मत को लोग, पटना में रहते हैं, पटना में बहुत लोग नहीं जानते, 5% लोग नहीं जानते, राजधानी है बिहार की। गुरु महाराज ऐसे नहीं कहे कि मैं चाहता हूँ संत मत का ज्ञान छोटे से छोटे जीव को। आज बहुत लोग कहते हैं क्या, अरे मैं ही बाबा तो बहुत संत, लेकिन इसके संप्रदाय में बड़ा बड़ा नेता सब नहीं, डीएम कलेक्टर सब नहीं। गुरु महाराज हमेशा जिसको कोई नहीं पूछने वाला था उसको गुरु महाराज आगे बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको ज्ञान देने का काम किया। आज हम लोग सत्संग में बैठते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, पता चलता है कौन धनवान है, कौन निर्धन है, कौन ऊंचे जाति के, कौन नीचे जाति के है, कोई भेदभाव नहीं, पता ही नहीं चलता बगल में कौन। किसी सत्संगी के घर में कहीं भी, घर तो छोड़ दीजिए, अगर रास्ते से गुजरते, गुरु महाराज ने ऐसा बंधन में बांधा है हम सत्संगियों को, अगर रास्ते से गुजर जाते हैं, किसी होटल में, किसी किराने दुकान में, किसी कपड़े के दुकान में, गुरु महाराज की तस्वीर दिख जाए, लगता है कि घर मेरा है, दुकान मेरा है, या होटल मेरा है। ये नहीं लगती उसमें, ये नहीं जान, ये मन में आता है कि कौन जाति का है, बस गुरु महाराज का तस्वीर दिख जाना चाहिए घर में, जैसे दिखता लगता है घर में अपनापन हो जाता है। ये गुरु महाराज ने एक सूत्र में बांधने का काम किया। ऐसे संतों में संत ही गुरु होते हैं, संत और गुरु में कोई अंतर नहीं, संत ही सदगुरु और गुरु ही संत। जैसे अंतर कैसे नहीं है, जैसे हम लोगों के लिए गुरु महाराज गुरु हो गए, लेकिन यही गुरु महाराज गिरी गिरी संत है। जैसे कबीर साहब, संत कबीर साहब, जो कबीर साहब के अनुयायी हैं उनके लिए गुरु हैं, हमारे लिए संत हो। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज हमारे लिए गुरु हैं, जो और संप्रदाय के महात्मा हैं उनके लिए ये संत की गिनती है। लेकिन संत और सदगुरु में कोई अंतर नहीं, संत और सदगुरु एक ही तत्व है। ऐसे गुरु की महिमा हम लोग सुन रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा, बंदाओ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं गोस्वामी जी, और कहा नर रूप में साक्षात ये हरि है। कौन गुरु? तो गुरु को, गुरु किसको कहे? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। अब गुरु कौन? तो गुरु महाराज का जो मुक्ति का मार्ग को जानता। मुक्ति का मार्ग हमारे यहाँ सप्तम गुरु महाराज ने 4 क्रिया बताया। क्या? मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरसर योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों आवरण से जो पार हो जाता है वही मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। ये चारों क्रिया जो है यही है मुक्ति का धाम ले जाने वाला। मतलब मुक्ति का मार्ग जानता हो, खूब मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया। कहेंगे बाबा हम भी अनुसंधान दीक्षा ले, अच्छी बात है, लेकिन साधन कर ही नहीं रहे, ध्यान कर ही नहीं रहे, जानने से क्या होगा? जानने से नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा साधन को जानो और साथ साथ साधना भी।
अगर कोई ऐसा है जो इस क्रिया को जानता है, इस रास्ता को जानता है और साधन भी करते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य रहते कैसे? सत्य चित जग में हमेशा सत्य का बेड़ा, कभी वह झूठ का सहारा नहीं लेते, सतचित जग में रहते और दिन दिन अधिक विराग, संसार से वैराग। अब प्रेम कहाँ? सत्संग सो, सत्संग से प्रेम हो और दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते। कुबुद्धि का भी हरण करने वाला होना चाहिए, वही गुरु। गुरु कौन? तो शिष्य का धन सिर्फ नहीं हरते, शिष्य का शोक भी हरे। तो रामायण में लिखा है, जो गुरु शिष्य का धन को हरता है, शोक को नहीं हरता है, वह गुरु नरक में जाता है। गुरु कौन? जो शिष्य के शोक का हरण करता हो, संशय को दूर करता हो, जिन ज्ञान समझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते, उसके कुबुद्धि का हरण कर लेता है। कुबुद्धि का हरण कौन करेगा? जिसका कुबुद्धि समाप्त होगा वही ना किसी का कुबुद्धि, जिसके अंदर अपने कुबुद्धि भरा होगा, दूसरे का कुबुद्धि का हरण करेगा। गुरु का थर्मामीटर गुरु महाराज ने दिया, ये हो सकते हैं गुरु कौन? जो दूसरे की कुबुद्धि को हरण कर सकते हैं। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जो। अब गुरु महाराज ने कहा, ऐसा गुण अगर आपको किसी में नजर आ रहा हो, ये जितना गुण बताए गुरु महाराज, ये सारे गुण होना चाहिए गुरु में ही ये गुण धर जो। गुरु सोई सोई मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसा अगर किसी भी गुण आपको लक्षण दिखे, गुरु महाराज ने कहा उसको गुरु मानने में कोई गलती मत करना। ऐसे महान पुरुषों के चरणों में अपने जीवन को सौंप। क्या होगा? गुरु के चरणों में अगर हम लोग जीवन को सौंप देंगे तो क्या होगा? तो गुरु भवसागर पार अलख निरंजन खट दर्शा। गुरु क्या करते हैं? भवसागर को पार लगाने वाला कोई अगर है तो वह है गुरु। इसीलिए कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। ऐसी गुरु की सेवा प्रतिदिन पाठ में गाते हैं, पाखंड रो निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड नहीं होना चाहिए, मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, कपट नहीं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या वो निर्धन, क्या वो कभी गुरु से कपट नहीं। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा होनी चाहिए। कपट रख के करेंगे तो सेवा आपका फलदायी नहीं होगा। अभिमान लेके गुरु की सेवा करेंगे, आपका सेवा वो स्वीकार नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु की भक्ति साधु की, कोई अगर महान बना है जीवन में, हमारे पूज्य बाबा कहते थे बराबर प्रवचन में, 3 तरह से लोग महान होते हैं। कैसे? पहला, पूर्व का संस्कार। अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो आप एक महान नहीं बन सकते, चाहे संसारिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक, किसी भी राह पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे संसार की ओर हो चाहे परमार्थ की ओर, आपके अंदर पहले पूर्व का संस्कार होना चाहिए।
संस्कार नहीं है तो कितनों ने गर्दन पकड़ के लाई, चलो ना सत्संग में, चलो ना ध्यान। एक आध दिन जाएगा, उसके बाद वो छुपते रहेगा, नहीं ये हमसे होने वाला क्यों? संस्कार है नहीं आपके कहने से क्या? पहला संस्कार, जिसको संस्कार है करने की जरूरत नहीं है, उसको पता चल जाए कि हाँ फलाने जगह ध्यान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, दौड़े सब काम धंधा को छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सत्संग के प्रति रुचि नहीं, ध्यान के प्रति रुचि नहीं, तो समझिए कि वह पूर्व का संस्कार हीन है। आपको अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए पूरा संस्कार होना चाहिए। पहला संस्कार है हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा तो क्या कुछ महान बन जाएंगे? नहीं। पूज्य बाबा कहते थे संस्कार है तुम मेहनत भी करो, साधना भी करो, तपस्या भी करो। अगर संस्कार है आप साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो फिर भी आप महान हो नहीं सकते। मैंने तो जीवन में देखा, कुप्पा घाट से मनियारपुर तक लगभग 20 साल का सफर मेरा रहा संतों के साथ में। मैंने देखा संतों के साथ में रहे, महापुरुषों के साथ में रहे, लेकिन संस्कारहीन होने के कारण सब भ्रष्ट होके संसार में डूब गए। कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं नजर से देखा हूं। क्यों? कारण क्या था? मेहनत नहीं। बाबा कहते तो ध्यान करो, सत्संग करो, नहीं। भगवान बुद्ध सेवा किया, लेकिन सेवा जब ठीक से हो तब फल मिलता है। भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ने लगे तो आनंद तो पता चला, तो देखिए आनंद रोने लगा। क्यों रो रहा था? उसको आत्मज्ञान नहीं। महामोद कल्याण, सारी पुत्र और हजारों भिक्षु बहुतों को अर्हत प्राप्त कर लिए थे भगवान बुद्ध के साथ, चारों हजार भिक्षु। लेकिन आनंद भगवान बुद्ध की सेवा करवा उसको अर्हत प्राप्त नहीं हुआ। और जब पता चला कि बुद्ध संसार छोड़ के जा रहे हैं तो अलग खड़े होकर के रोने लगे। भगवान बुद्ध खोजने लगे आनंद कहाँ है? क्या वो तो रो रहा है, रो रहा है। आनंद को बुलाया गया, क्या रो क्यों रहे हो? कहा भगवान आप जा रहे, मेरा क्या होगा? मैंने तो सब दिन आपकी सेवा की है, सबको अर्हत प्राप्त हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा? भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो कहता था तुमको भी तुम तपस्या करो, ध्यान करो, तुम मेरी बात को माना नहीं। आनंद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे अभी भी शरीर में बल है। मेरे शरीर छूटने के बाद तुम 1 वर्ष तक कठिन तपस्या करना, बैठ करके मेरा आशीर्वाद है तुमको अर्हत की प्राप्ति हो जाएगी। 1 वर्ष तक भगवान बुद्ध की शरीर छोड़ने के बाद आनंद है। कठिन तपस्या, बहुत कठिन तपस्या की, अर्हत को प्राप्त किया। सेवा का फल है, कोई 50 वर्ष लगा, किसी को 10 वर्ष लगा, 1 साल में मिल गया, लेकिन करना तो पड़े। तो पूज्य बाबा कहते थे संस्कार है, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर फल नहीं मिलेगा। मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। यदि आपके पास संस्कार भी है और आप साधना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो पूज्य बाबा कहते थे तो अंतिम जो है वो है गुरु का आशीर्वाद। तब गुरु का आशीर्वाद जब शिष्य पर पड़ता है, वही शिष्य दुनिया में चमकता है, वही शिष्य दुनिया में महान हो जाता है। तो 3 चीज चाहिए, संस्कार भी चाहिए भजन करने के लिए, मेहनत भी चाहिए और महापुरुषों का आशीर्वाद। आशीर्वाद किसको मिलता है? हम लोगों को लगता है कि माँ का आशीर्वाद ही नहीं है। आशीर्वाद किसको समझ लेते हैं? हम लोग ये समझते हैं हम लोग अच्छा घर मिल गया, अच्छा कोठी मिल गया, अच्छा मंदिर बन गया, अच्छा आश्रम मिल गया, खूब खाने पीने की सुविधा मिल गई, गाड़ी हो गई, आलिशान भवन बना लिए, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। जब बाबू हो कि बाबा
बाबू का बढ़िया आश्रम बन जाता है, लगता नहीं हम पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा। संतों ने कहा नहीं, मठ महिला, मठ मंदिर महिला भवन द्रव्यभूमि परिवार, ये सब साधु को तब मिले जब रूठे। बहुत मठाधीश अगर बन गए हैं, ये समझिए परमात्मा नाराज है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत आलिशान मंदिर में बना लिया हूँ, आलिशान भवन मंगा लिया हूँ तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। नहीं, गुरु महाराज की कृपा मठ मंदिर घर बना मिलने से नहीं, धन वैभव मिलने से नहीं होता है। गुरु महाराज की कृपा तब समझनी चाहिए कि हम पर गुरु महाराज की कृपा बरस रही है जब हम आपका मन ध्यान और भजन में लगे। जब ध्यान करने बैठे मन लग जाए, सत्संग करने बैठे सत्संग में मन डूब जाए, तो समझिए कि हम पर गुरु की कृपा है। जब हम आपका मन सत्संग में लगे, हम आपका मन ध्यान में लगे, जब आपका चित्त में गुरु के अलावा किसी का भी स्थान नहीं हो, तो समझिए निश्चित गुरु महाराज का आशीर्वाद है। लेकिन हम लोग तो उलझ जाते हैं कि बेटा को नौकरी हो गया, बेटी की शादी हो गई, मकान हो गया, मकान, गुरु महाराज की कृपा है। अच्छी बात है, ये भी जरूरी है। मकान चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको भक्ति भजन में भी मन लगना सबसे बड़ी कृपा। तब समझे जब हम आपका मन ध्यान करने बैठे, लेकिन यहाँ तो ध्यान में मन लगता है, हर काम में मन लग जाता है, लेकिन ध्यान में मन क्यों? बहुत देर हम बैठे नहीं पाते। महाराज ने कहा ध्यान में मन किसका लगे? जो एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास करे। मैंने कहा धर गर्दन सिर को सीधा करके एक आसन पर बहुत देर तक बैठे बिना ध्यान अभ्यास नहीं हो सकता है। बहुत देर तक बैठने का अभ्यास किसको होगा? जो सत्संग में बैठे ना, सीधे 3 घंटा सुबह का सत्संग कम से कम होता है, अपराह्न का भी सत्संग 3 घंटा, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, ऐसा ही होता है। हम लोग 3 घंटा बैठना, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। अब देखिए सत्संग करने के क्रम में हम आप 3 घंटा 4 घंटा बैठने की आदत हो जाए तो वो व्यक्ति को बैठने की आदत हो जाती है, इसी को ध्यान में बैठेगा। इसी गुरु ने कहा सत्संग पहले सत्संग में बैठने की आदत डालो। अगर सत्संग में बैठने की आदत आपको लग जाए तो फिर ध्यान में भी मन लगेगा। जिसको सत्संग में मन नहीं लग रहा था, ध्यान में कहां से मन लगेगा? पहला सत्संग नित और तब ध्यान। सत्संग नित अब ध्यान। अरे पहले सत्संग में तो मन लगाओ, सत्संग में अगर घंटा 2 घंटा बैठ नहीं पाते तो ध्यान तो कठिन काम। वहां तो मन और चलायमान होता है और मन चंचल रहता है, कहां से ध्यान होगा? गुरु महाराज का एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास। एक बार दानापुर में सत्संग आए हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, बाबा ध्यान में मन नहीं लगता है। पूज्य बाबा ने पूछने की कृपा की, कितना देर बैठते हो? कहा बाबा घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं। 2 घंटा कभी 2 घंटा के बैठ जाते हैं अपने आसन पर। और पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की, इतना से काम चलने वाला नहीं है, और समय बढ़ा। और शास्त्रों में वर्णन है, हठ योग शास्त्र में 3.5 घंटा कम से कम अगर एक आसन में बिना हिले डुले बैठ रहे हैं तब समझिए कि मेरा आसन सिद्ध होगा। 3.5 घंटा हठ योग शास्त्र। राजयोग में ऐसी बात नहीं, गुरु महाराज ने नहीं लिखा कहीं तक, इसलिए नहीं लिखा 3 घंटा 4 घंटा, तो डर के हमारे कोई दीक्षा ही नहीं लेगा। 3 घंटा 4 घंटा कौन बैठेगा? जो मांस मछली छोड़ने के लिए कहता तब तो लोग दीक्षा नहीं लेना चाहता, और लिख देता कि हमारे से दीक्षा लोग 4 घंटा बैठना पड़ेगा, तब तो हुआ दीक्षा नहीं लेगा। लेकिन इशारा कर दिया एक आसन पर बहुत देर इशारा किया, बहुत देर तक बैठे बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। बहुत देर तक कौन बैठेगा? जिसका आहार विहार संतुलित होगा, खान पान संतुलित होगा। जब आया है तो पूरा खींच लिए कंठा तक, अब
अब उसके घर गए, उसके घर गए, वहां गए, अरे खाइए ना बाबा, खाइए ना बाबा। बाबू तो खा करके एकदम गदगद गया, ध्यान वजन गया। आसन दृढ़, कबीर साहब की वाणी, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नैव दृढ़ हो तो प्राणी पावे पशु, तब कुछ मिलेगा। गति होगी कब? जब आसन दृढ़ होगा। आसन बहुत देर तक बैठे, कब होगा? जब आहार न पाता। हम लोग ने तो देखा है, पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी महाराज को हमने देखा है, नपातुला भोजन, कितनो स्वादिष्ट भोजन है, कुछ भी है उतना ही खाएंगे, उतना ही लेंगे जितना वो लेते हैं। ऐसा नहीं खीर मलपुआ कचौड़ी पकौड़ी बन जाएगा तो 2-4 को खींच लेते, तो नहीं, वही 2 रोटी। आप मलपुआ कोई भक्त लाता था, ला कर दे बाबा, कोई ला के दिया, चला एक टुकड़ा थोड़ा सा एक दाना ले लेते, छू लेते। खीर कोई दिया है, एक दाना उठा के ले लेते। अपना जो भोजन है उतना ही संतुलित आहार। तब मैं देखता था घंटों घंटों आसन पर बैठे रहते। यहाँ भी मंदिर में आने का मौका लगा, पालम में रूपम जी ने बुलाए, और आप लोग भी देखे होंगे पूज्य बाबा का आसन कितना पक्का था कि स्तुति विनती से ही मंच पर बैठते थे। 3 घंटा 4 घंटा तक हिलते डोलते नहीं। आदत थी बैठने की। आजकल का लोग बैठना नहीं चाहता, स्तुति विनती में कोई आना नहीं चाहता। आधा प्रवचन खिसक जाएगा तब आए, अंतिम 1 घंटा समय बचेगा तब आते हैं। लेकिन पूज्य बाबा को मैंने देखा अंतिम समय तक घंटों घंटों बैठते रहे, स्तुति से लेके आरती तक। बैठने की आदत होनी चाहिए। जिसको बैठने का आदत है वही भजन करेगा, वही ध्यान करेगा। तब अधिक देर तक जब बैठेंगे तब मन जाप में लगेगा, तब ध्यान में लगेगा। पहले मानस जाप करेंगे, मानस जाप करते 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 जाप में मन लग जाए। आजकल तो जाप को ठीक से लोगों को नहीं हो पाता। जाप भी अगर आप ठीक ठीक कर रखते हैं, मंत्र जाप में हो सकती है। हमारे अररिया जिला के अच्छे बाबा थे, कुछ गुरु महाराज के शिष्य थे, कुछ लक्षण थे। हम लोग छोटे छोटे थे, सत्संग करने आते थे, तो हम लोग पिताजी के साथ में जाते थे सत्संग करने। कुछ लक्षण बाबा गुरु महाराज कहते थे, लक्षण मेरा बेटा है। और सैदाबाद आश्रम में गुरु महाराज का आश्रम अभी भी है, बहुत जगह। वहां से अनाज उपजा करके चावल बना करके कहते थे लक्षण मेरा बेटा है। वे कुछ लक्षण बाबा कहते थे प्रवचन में कि अगर तुम ठीक से मंत्र जाप करते रहोगे, ठीक ठीक मंत्र जाप करते रहोगे ना, तो गुरु महाराज ने जो हम लोग को मंत्र जाप दिया है, अगर हम लोग जाप ठीक ठीक करते रह जाए, इंद्र का अगर वज्र भी अगर आप पर आ जाएगा ना, आपका बाल बाहर नहीं हो सकता। ये जाप में मानस ध्यान बहुत आगे की चीज। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया, सब योग की साधना, 4 क्रिया सब में है। हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया है, हम लोगों को नित्य साधन करना चाहिए। गुरु महाराज के बताए अनुसार सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। गुरु महाराज ने जो हम लोग को आज्ञा दिए हैं, सत्संग नित्य ध्यान, जहाँ रहिए सत्संग कीजिए, किसी भी परिस्थिति में रहे सत्संग को नहीं छोड़ना है, ध्यान को नहीं छोड़ना है। सत्संग ध्यान करते रहिए और 5 पापों से बच के रहना है। सात्विक जीवन जीना है, सात्विक आहार लेना है, नियमित आहार लेना है, नपातुला आहार लेना है। तो गुरु महाराज को जो पद मिला है, जैसे गुरु महाराज को सुख शांति प्राप्त हुई, वह धन भी हमारे को प्राप्त हो जाएगा। यदि वह धन प्राप्त हो जाता है तो मीराबाई ने कहा, खर्च न होवे चोर न, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन। वह धन ऐसा है कि वो कभी कोई आपका धन चुराने वाला नहीं है, चोर भी नहीं लूटेगा। दिन दिन बढ़त सवायो,
यही धन कमाने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं। गुरु महाराज जैसे महान सदगुरु हम लोग को मिल गए हैं। अब जरूरत है ऐसे गुरु महाराज के बताए अनुसार हम लोग जीवन में ढालें। गुरु महाराज ने कहा तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। कि याद रखना ईश्वर के सजा से बच भी नहीं सकते। इसलिए गुरु महाराज की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग नित्य साधन भजन करते रहे। इसी में जीवन की सार्थकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबका वीडियो ले रही हूँ।